जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एवे नी घबराईदा, बोल जकारा माईदा। जो अंग संग सहाई है, वही काल का माई है। जी हाँ, तो आज हम लोग ले स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो श्री माँ कालका जी का नाम लेकर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि जो हमारी माँ कालका है, नेहरू प्लेस वाली, जो दिल्ली की महारानी जिन्हें हम लोग कहते हैं, जिन्हें हम लोग पुकारते हैं, जिन्हें हम लोग सूर्यकटा निवासिनी पुकारते हैं, वो किस वजह से और मेरा वीडियो लाने का क्या तात्पर्य है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बिकॉज ऑफ बहुत समय से मैं भी जा रहा हूँ। हालांकि 2012 या 2013 से मैं माँ कालका के मंदिर जा रहा हूँ, और उससे पहले से जो मेरी वाइफ है वो लोग जा रहे हैं 90 से 1990 से वो लोग जा रहे हैं। तो मेरे मन में बहुत सारी ये क्वेश्चन उठते थे कि माँ कालका की जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, वो एक मैथोलॉजी सी लगती है। मतलब कि लोगों के मुंह से ही उसको सुना गया है, कहीं पे भी उसके कुख्यात नहीं मिले हैं कुछ भी हिस्ट्री। जैसे कि बहुत सारी कहानी है कि माँ ने वहाँ पे रक्त पिया था, पांडव भी वहाँ पे आए थे, बालकनाथ भी वहाँ आए थे। तो इससे पहले हम लोग बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे रोचक वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे और आप लोगों को ऐसे ही जैसे हमारी वीडियो आएगी आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगी। इसी के साथ सब लोग कमेंट में लिख देंगे जय श्री महाकाल का, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जो आप लोगों को आपके हिसाब से अच्छा लगे, और लाइक जरूर कर देना। तो चलिए करते हैं आप लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरुआत। बिकॉज ऑफ आज हम लोग लेने वाले हैं कि माँ के ऊपर जो माँ की जो कहानियां हैं वो कहाँ दब के रह गई है, जहाँ पे मुझे लगता है कि क्या फैक्ट हो सकते हैं माँ की कहानी को लेकर। ऐसा क्या हुआ है माँ को लेकर, ऐसी क्या चीज़ है जो कि हमें वो दबी हुई है, या वो कहानी मैथोलॉजी क्यों लगती है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले माँ के बारे में बता देता हूँ। यह मंदिर जो है अरावली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। जिस पहाड़ी का नाम, जहाँ पे माँ स्थित है, वह सूर्यकुटा के नाम से वो पहाड़ी की चोटी है जहाँ पे माँ कालका विराजमान है। और कहते हैं, सबसे पहली जो कहानी है माँ की, जो माँ के जो हिस्ट्री है, सबसे पहले जो इतिहास है माँ का, वो कहता है कि माँ बहुत पहले यहाँ पर रक्त बीज का माँ ने खून पिया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते, क्योंकि गूगल पे भी आप रिसर्च करोगे तो गूगल पे सिर्फ लोगों की कही ही बातें मिलेगी। और अगर मेरे हिसाब से कोई ऐसी बुक मेरे पास से रह गई है देखनी या पढ़नी, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो माँ ने रक्त बीज का रक्त इसलिए पिया था कि जो राक्षस था रक्त बीज, उनका क्या हुआ करता था कि वो अमर थे, कह लो कि हुआ क्या करता कि उनको ऐसा आशीर्वाद था कि वो उनकी जो भी खून की बूंदे पृथ्वी पर गिरेगी वो वैसे ही एक और रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो इसी कारण सारे देवी देवता परेशान रहे और वो श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्होंने उनको कहा कि इसका तो समाधान मेरे पास नहीं है, तो आप लोग कैलाश पर्वत जाए, श्री माँ पार्वती जी से जाके आप इस बारे में विचार कीजिए। तो सभी देवी देवता माँ पार्वती के पास पहुंची, जो कि एक माँ का रूप, एज अ दुर्गा रूप में माँ ऑलरेडी वहां पे लड़ रही थी, जिसे हम लोग महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। पार्वती माँ का एक रूप ऑलरेडी वहां लड़ रहा था, बट रक्त बीज जो कि संभल में नहीं आ रहा था। माँ पार्वती के पास सभी देवी देवता गए, उन्होंने अपने विचार रखे। दूसरी जो कहानी निकल के आती है वो है पांडव कालीन। जी हाँ, महाभारत कालीन दूसरी एक कहानी है, जिसमें पांचों पांडव जब 12 साल के वनवास पे थे, तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें आदेश दिया था, वो दिल्ली की तरफ जब वापिस आ रहे थे तो उन्हें आदेश दिया गया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे एक माँ काली का, माँ कालका का एक मंदिर है, माँ यहाँ पे विराजमान है, आप यहाँ पे आकर माँ की पूजा अर्चना कीजिए और थोड़ा सा मंदिर जो क्षतिग्रस्त हो चुका है उसको दोबारा से उद्धार कीजिए। तो इसी को चलते हुए पांचों पांडवों ने मंदिर को थोड़ा सा दोबारा से निर्माण कराया, जितना माँ का टूट चुका था बाकी का हिस्सा निर्माण किया, और माँ की यहाँ पे पूजा अर्चना हवन सब कुछ किया, और माँ से मनोकामना मांगी कि हे माँ हमें जीत का आशीर्वाद दे, हम लोग जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें हमारी ही विजय हो। तो जी हाँ, माँ मनोकामना पूर्ण करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती है। अगर किसी भी भक्त ने माँ से हृदयपूर्ण अपने आप को बिल्कुल ऐसी तरीके से माँ को सामने निछावर करके माँ से कुछ भी मनोकामना मांगी, तो माँ हमेशा के हमेशा पूरी करती है, जैसा कि सभी को पता आज के समय में। तो ऐसा ही ये एक पांचों पांडवों ने जीत की जो माँ से मनोकामना मांगी थी वो उनकी पूरी हुई, जैसा कि हम लोग महाभारत में सुनते आ रहे हैं कि पांचों पांडवों की विजय हुई थी। उसी के साथ जब हम लोग पांचों पांडव
महाभारत काल जब खत्म हो गया, श्री कृष्ण जी अपने वैकुंठ लोक को पधार गए, उसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। उसके कुछ क्षण बाद श्री बाबा बालकनाथ जी वहां पहुंचे, जो कि दिल्ली में भ्रमण करते आ रहे थे। सबको पता बाबा बालकनाथ जी कौन है। एक बाबा बालकनाथ जो कि नाथ संप्रदाय से ही थे, जिनका गुरु गोरखनाथ जी से भी सामना हुआ था। तो वही ये बाबा बालकनाथ है जिन्होंने चिमटा गाड़ के अंदर से दूध की धारा निकाल दी थी, और जिन्होंने एक पेड़ के अंदर से बहुत सारी रोटियां निकाल के दी थी। तो ये वही बाबा बालकनाथ है। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा बालकनाथ जी जब यहाँ से निकल रहे थे, तो बाबा बालकनाथ जी ने देखा कि यहाँ पे कुछ एक ऐसी शक्ति विख्यात है, कुछ एक ऐसी शक्ति बैठी हुई है जहाँ पे मेरे को महसूस होता है। उन्होंने वहां जाके देखा तो माँ कालका का एक स्वरूप था, माँ कालका वहां विराजमान थी। उन्होंने माँ कालका से आदेश पाकर वहां पे पूजा अर्चना हवन, अपनी सिद्धियां, अपनी साधना, अपने आप को तपस्या की। तो बाबा बालकनाथ ने वहां बैठकर तपस्या की। उसी के साथ साथ वहां पे माँ कालका मंदिर में, इसी के साथ नाथ संप्रदाय को भी पूजा अर्चना करने का हक मिला था, क्योंकि जो आज के टाइम के जो जोगी है वो नाथ संप्रदाय के ही तरफ से है, ऐसा कहा जाता है। फिर बाबा बालकनाथ ने वहाँ पे मंदिर बनवाया और वहाँ पे कुछ अपने शिष्यों को या जोगियों को वहाँ पे बिठाया, जिसके साथ एक पंडित भी यहाँ पे पूजा करते हैं। साथ ही साथ जोगी जो माँ की गद्दी है जोगी संभालते हैं। ये सभी को पता है कि जोगी है जो गद्दी संभालते हैं, और बाबा बालानाथ के ही वो वंशज है माने जाते हैं। उसी के साथ अगर हम लोग बात कर ले, ये तो चलो बात थी कि इस चीज की कि क्या क्या कहानी हमने सुनी हुई है। 3 कहानियां होगी जिसपे माँ ने रक्त बीज का रक्त पिया था। दूसरी कहानी पांचों पांडवों ने माँ के दर्शन किए थे, मनोकामना मांगी थी। तीसरा बाबा बालकनाथ जी आए थे। तो ये तो देखो 3 कहानियां होगी। उसके बाद की मैं बात करता हूँ कि अभी की 16 एंड 15 शताब्दी की बात अगर करें कि माँ की जो संस्कृति है, माँ की जो चीजें है, शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से किसी ने उन चीज के बारे में ज्यादा विचार नहीं किया, जो कि आपस में ही कुछ लड़ाई का इशू बन जाता है। जैसे कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। माना जाता है कि मराठों ने भी माँ के मंदिर का निर्माण कराया था दोबारा से। 16वीं शताब्दी में मराठा द्वारा भी माँ का मंदिर बनाया गया है। ये की सारी सारी जो कि हिस्ट्री है आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोग मानते हैं कि जोगी जो कि पंडितों के और जोगियों के बीच में एक बहस हो गई थी। तो जोगी जो कि अकबर के पास गए थे, जो कि आप मान ही लोगे 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास अकबर का राज था हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो वो अकबर के पास पहुंचे अपनी चीजें मांगने के लिए कि हमें भी उस मंदिर में से हिस्सा चाहिए। लाइक जो चढ़ावा आता है उसमें से हमें भी थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, जिससे हम लोग अपने आप का पेट पाल सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो ये सारी चीज थी। अब माना जाता है कि अकबर कौन सी, क्योंकि हिंदुस्तान में 2 अकबर हुए हैं। एक जो हुमायूं के पुत्र है, एक तो वो अकबर हो गए, और एक अकबर जिनको हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो कि जोधा अकबर वाली कहानी है। तो मेरे हिसाब से और इसकी अगर वास्तविकता देखी जाए तो जो जोधा अकबर वाले जो 1660 के आसपास जिनका राज था, शायद वही ये अकबर है जिनके पास जोगी गए थे। और उसके बाद से उन अकबर ने 25% हिस्सा जोगियों को दे दिया और 75% हिस्सा पुजारियों को दे दिया, जो कि आज के चिराग दिल्ली में रहते हैं। उसी के साथ साथ क्या हुआ कि कहाँ पे इस चीज का प्रॉब्लम कहाँ आने लगी, धीरे धीरे आप समझते हो कि पहले ही स्टार्टिंग में ही लड़ाई होगी आपस में। उसके बाद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। शायद मेरे हिसाब से मुझे लगता है किसी ने ध्यान नहीं दिया माँ की हिस्ट्री कहाँ से निकली है और कहाँ से नहीं, क्योंकि काल का माँ की हिस्ट्री बहुत जानना जरूरी है। आज के टाइम पे बहुत ही भक्त ऐसे है जो आउट ऑफ दिल्ली है, जो साउथ से है, जो मुंबई से है, जो बैंगलोर से है, जो पुणे से है, जो उत्तर से है, मान लो पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, वो लोग भी आज के टाइम पे कालका माँ को बहुत मानते हैं। जानने लगे धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे सोशल मीडिया आ रहा है तो जानने लगे हैं। उसके बाद 19वीं शताब्दी में दिल्ली के कुछ उद्योगपति, उन्होंने माँ के मंदिर में चंदा दिया, जिससे कि धर्मशाला का पुनर्निर्माण हुआ। पंडितों को मंदिर में दान दिया कि यहाँ पे धर्मशाला बनाई जाए, और कुछ अलग अलग चीजें जिसमें जो कि भक्त जो कि माँ के दर्शन करने आ रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था हो सके, उनके बैठने की व्यवस्था हो सके, जिससे कि मंदिर में और अच्छी चीजें रहे। मंदिर का निर्माण कराया गया, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये तो देखो उन्होंने 19वीं शताब्दी में दी। उसके बाद एक रिसर्च के मुताबिक पता लगता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, जब सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच में था, उस टाइम पे हमारे भी यहाँ की भारतीय सेना वहाँ पे गई हुई थी लड़ने के लिए। जब ये सब जब समाप्त हुआ तो धीरे धीरे हर एक कंट्री के शहर को
दोबारा से विकसित किया गया आधुनिक तरीके से। उसमें से हमारे हिंदुस्तान के बहुत से शहर थे, जिसमें से दिल्ली एक मेन था, क्योंकि दिल्ली पूरे भारतवर्ष की एक राजधानी थी। तो जितने भी आसपास के मंदिर थे, बड़े मंदिर थे जिसमें भक्तों का तांता लगा रहता था, तो वहाँ पे उन्होंने देख रेख की और बहुत सारी चीज़ें निकाली की। फिर 1920 के बाद दशक में मंदिर में स्थापना करने लगे, मंदिर को दोबारा से ठीक से रेनोवेट करने लगे। 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ, तो कुछ आप सभी को पता है कि पाकिस्तान से भी कुछ हमारे हिंदू भाई यहाँ पे आए थे, तो शरणार्थी उनको कह देते हैं। तो शरणार्थी दिल्ली के अंदर 4 जगह पे रुके थे, उसमें से एक है माँ कालका के आसपास का एरिया। जी हाँ, तो एक जो एरिया माँ कालका के आसपास है, तो वहाँ पे गैर मुस्लिम्स के भी शिविर लगाए गए। ठीक है, उनको भी बचाव दिया गया कि जो मुस्लिम पाकिस्तान में रहना चाहते, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते, उनको भी यहाँ पे बुलाया, वो भी आए थे। तो जो गैर मुस्लिम हम लोग उनको कह सकते हैं, वो लोग भी आए थे। और धीरे धीरे उनको जो मंदिर में जो उनको एक सराहना दे दी गई, उनके लिए शिविर बना दिए गए, उनको वहां रोकना स्टार्ट कर दिया थोड़े टाइम के लिए कि ठीक है ये सब कुछ निकल जाएगा, तो धीरे 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 सब शांत हो जाएगा, तो सबको अपना अपना घर मिल जाएगा। बट हुआ क्या, जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने मंदिर पे हक जमाना स्टार्ट कर दिया। मंदिर के चबूतरे मुंह तोड़ने लगे, वहां की जो मूर्तियां पेड़ के नीचे रखी थी वो उठाकर उन्होंने सस्तीग्रस्त कर दी और उन पे कब्जा कर लिया और उन पे अपना घर बना लिया। कहीं हालांकि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें सत्य लगती भी है, क्योंकि चीज़ें हम लोग देखते आ रहे हैं, क्योंकि कालका मंदिर आज के टाइम पे कोर्ट में जा रखा है और केस उस पर ऑलरेडी है। तो कोर्ट के पास आने के बाद, जो कि एक ट्रस्ट आने के बाद, मंदिर का बहुत ज़्यादा जीर्णोद्धार हुआ है साथ ही साथ, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जो कि मंदिर में जो पुजारी थे, 1950 में उन्होंने आसपास की इमारतों पर जब कब्जा किया, तो उन्होंने उनके लिए एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें से उन्होंने वहाँ के जानवरों को भी मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में जानवरों को कितनी प्यार से रखा जाता है और मंदिर में सभी जानवरों को कितने अच्छे से रखा जाता है। तो अगर उनको बोलते थे जबरदस्ती जाके कि भाई तुम यहाँ पे कब्जा क्यों करो, तो वो लोग धमकियां देते थे मारने की, एक्स वाई जेड। तो उन्होंने केस करा, तो जो भी केस में आगे बढ़ा उनके हिसाब से उनको साइड किया गया। धीरे 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 वहां पे पुलिस लगी, 2 ऑफिसर बिठाए, फिर 4 सिपाही बिठाए, फिर 5 सिपाही बिठाए, फिर सबको शांत किया। मंदिर जिस हिसाब से चल रहा है, फिर मंदिर पुजारियों ने फिर आराम से उसको चलाना स्टार्ट किया। यहाँ की हालांकि सबसे बड़ा मुझे इसमें क्या लगता है कि, क्योंकि मंदिर में क्या है कि मंदिर के जो आज के टाइम पे जो अगर उनकी पॉपुलेशन देखी जाए मंदिर के पुजारी की, वो कम से कम 2000 के बीच में है। जी हाँ, 2000 के बीच में उनके फैमिली है, नॉट ए पर्सन, फैमिली। मतलब कि इतनी सारी फैमिली ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि मंदिर में से ही उनकी बारी आती है। किसी की 3 महीने में, किसी की 6 महीने में, किसी की साल साल बाद भी बारियां आती है। तो इसमें क्या है कि जो कि वो लोग दान का जो हिस्सा था वो इकट्ठा करते थे, जो कि 25% तो जोगी को हो गया, 75% क्या है कि अब पुजारियों का हो गया। अब 75% जब पुजारियों को हो गया, फिर उनकी तादाद ज्यादा बढ़ गई, जोगियों की तादाद कम रहेगी। जोगी तो नाथ संप्रदाय के थे, शादी तो कर ही नहीं सकते थे, वो लोग ब्रह्मचर्य है। तो हालांकि सबसे बड़ा जो पॉइंट मुझे लगता है यही लगता है कि माँ के जो मंदिर में है वहाँ पे जो कि इतनी सारी हिस्ट्रियाँ जो दब के रह गई, जो कि 15वीं शताब्दी के बाद जो माँ के मंदिरों पे जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो आक्रमण हुए, उस टाइम पे माँ के मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए सक्षम नहीं हो पाए, या हम लोग उनकी हिस्ट्री को नहीं ढूंढ पाए। तो कहीं न कहीं इस वजह से मुझे लगता है कि माँ कालका की जो हिस्ट्री है वो कहीं न कहीं दब के रह चुकी है। इतिहास पूरा का पूरा नहीं है हमारे सामने, जो कि आज के टाइम पे मैं खुद उसको मैथोलॉजी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बोली-बुलाई बातें मैथोलॉजी ही लगती हैं। जैसे कि हमारे पास किताब है, इसमें तो पूर्णतः सारी चीज़ें दिया गया है ना, कौन-सी जगह पे कहाँ पे क्या हुआ है, बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि माँ कालका के इतिहास को कहीं न कहीं, जैसे आक्रमण हो गया, फिर आपस की ही लड़ाइयाँ हो गई, कहीं न कहीं ये भी इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है माँ के मंदिर को। तो अगर मैं इस चीज़ में गलत हूँ, तो आप बिल्कुल मुझे जानकारी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं। जितना मैंने बटोर सका, मैं पूरे 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझसे यही हिस्ट्री निकल पाई, जो लास्ट की जो हिस्ट्री थी। है तो बहुत बड़ी, बट मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ पता हो तो बिल्कुल मुझे डीएम करे इंस्टाग्राम पे, हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप लोग उस पे जाके मुझे बिल्कुल बिल्कुल मैसेज छोड़ सकते हैं कि नहीं भैया या नहीं सर, आप ये भी हिस्ट्री में है। और फैक्ट कहाँ है कहाँ नहीं, वो आप लोग भी देख सकते हैं। जितना मैंने बताया उसके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या फैक्ट हो सकता है, बिल्कुल आप लोग बताना। अगर
पॉडकास्ट। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं, और आपके हिसाब से ये फैक्ट सही है या नहीं है, बिल्कुल बताना। मिलते हैं फिर आपको एक और नए पॉडकास्ट के साथ में। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।